हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अनिल सहारण और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब की बातें जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपके डर को मिटा सकती है और आपको खुद पर विश्वास करना सिखा सकती है। आज हम बात करेंगे बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर विश्वास रखो। एक शानदार किताब जो लिखी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। यह सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक आईना है जो हमें खुद से मिलवाता है, हमारी छुपी हुई ताकत को जगाता है और कहता है यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक एक लेसन को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे ये बुक हमें खुद पर यकीन करना सिखाती है जब पूरी दुनिया मना कर रही हो। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करें। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। सोचिए एक पल, जब आप आईने में देखते हैं, क्या आप वहां सिर्फ एक आम इंसान को देखते हैं या फिर वो आत्मा जो कुछ भी कर सकती है, जो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर ईश्वर की एक झलक होती है, एक दिव्य शक्ति जो हमेशा तैयार रहती है, बस आपको उसे पहचानना होता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हो मुझसे नहीं होगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप उस शक्ति को खुद ही दबा देते हो, नकार देते हो। सुबह की शुरुआत कैसे हो? हर सुबह आईने में देखिए और पूरे विश्वास से कहिए आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी, आई एम पावरफुल, द यूनिवर्स इज विद मी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी नई सोच की शुरुआत है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते थे लेकिन लोगों ने कहा तू नहीं कर पाएगा, या फिर खुद ही डर गया, क्या मैं वाकई कर सकता हूं? यहीं पर यह किताब आपको थामती है। ये कहती है यू आर नॉट वॉट अदर्स थिंक यू आर, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो आपकी आत्मा भी आपके लिए रास्ता बना देती है। हर असंभव चीज धीरे धीरे संभव लगने लगती है। खुद को कभी छोटा मत समझो, आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। दुनिया में कोई भी चीज आपकी सेल्फ बिलीफ से बड़ी नहीं है। अब अगली बार जब आप कुछ नया शुरू करें, डर नहीं, विश्वास लेकर शुरुआत करें, क्योंकि आप सोच से भी ज्यादा ताकतवर हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट आर्ग्यू विद यू, इट एक्सेप्ट्स व्हाट योर कॉन्शियस माइंड बिलीव्स। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है, लेकिन अब सवाल यह है वो विश्वास आएगा कहां से? उसका जवाब छिपा है आपके अपने मन के भीतर, आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये वो हिस्सा है आपका जो 24x7 आपके साथ है। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, बार बार दोहराते हैं, वही ये सच मान लेता है। अगर आप रोज कहते हो मुझे डर लग रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पास जवाब नहीं है, तो आपका अवचेतन मन उसे एब्सोल्यूट ट्रूथ मानकर वैसा ही अनुभव बनाने लगता है। रेपिटेशन क्रिएट्स रियलिटी। हम जो बार बार सोचते हैं वही हमारी किस्मत बनता है। जब आप सुबह शाम खुद से कहते हो मैं सक्षम हूं, मेरे पास समाधान है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो आपके अंदर की दुनिया बदलने लगती है और फिर बाहरी दुनिया भी उसका रिफ्लेक्शन बन जाती है। मान लीजिए आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है। आपने कई बार खुद से कहा मुझे घबराहट होती है, मैं सबके सामने बोल नहीं सकता। अब ये विचार आपके अवचेतन में घर कर चुके हैं। फिर जब आप वाकई स्टेज पर जाते हैं तो मन वही रिकॉर्ड प्ले करता है, डर, घबराहट, कमजोरी। अब जरा सोचिए, अगर आपने महीनों पहले से खुद से कहा होता आई एम कॉन्फिडेंट, माई वॉइस हैज पावर, आई लव शेयरिंग माई थॉट्स, तो क्या नतीजा अलग नहीं होता? आप जो सोचते हो वही बनते हो। आपका अवचेतन मन सिर्फ ऑर्डर मानता है, वो नहीं सोचता कि ये सही है या गलत। अगर आप उसे पॉजिटिव आदेश देंगे तो वो आपके लिए पॉजिटिव रियलिटी बनाएगा। ताकत बाहर नहीं, आपके मन के अंदर है, आपको बस उसे जगाना है। तो अगली बार जब भी कोई डराए, याद रखो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। उसे भरोसे से भरोसेमंद बनाओ, डर से नहीं। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन विल पावर। कल्पना इच्छा शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। द विल टू सक्सीड इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज द एबिलिटी टू इमेजिन योरसेल्फ सक्सीडिंग।
हमने जाना कि हमारा अवचेतन मन वही सच मानता है जो हम बार बार सोचते हैं। अब अगला कदम है सोचना भी कैसे है। सिर्फ जिद, विल पावर से कुछ समय तक आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन कल्पना, इमेजिनेशन आपको ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां आपकी सोच भी नहीं गई होती। इमेजिनेशन क्या करती है? इमेजिनेशन एक बीज की तरह है। अगर आप रोज अपने मन की आंखों से एक बेहतर जिंदगी, खुशहाली, आत्मविश्वास और सफलता को देखना शुरू कर दें, तो आपका अवचेतन मन उस दृश्य को हकीकत में बदलने का काम शुरू कर देता है। योर इमेजिनेशन पेंट्स द पिक्चर एंड योर सबकॉन्शियस बिल्ड्स इट इनटू रियलिटी। विल पावर बनाम इमेजिनेशन। इच्छा शक्ति, विल पावर कहती है मुझे ये करना है, लेकिन कल्पना, इमेजिनेशन कहती है मैं इसे कर रहा हूं, मैं इसमें सफल हो चुका हूं। इच्छा शक्ति संघर्ष करती है, कल्पना प्रेरणा देती है। अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये एक एफिलिएट लिंक है और अगर आप वहां से खरीदते हैं तो उससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, जिससे मैं ऐसी और भी मेहनत भरी वीडियो आपके लिए ला सकूं। आपका ये छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साधारण किसान जो रोज खेत में मेहनत करता है, लेकिन जब वो आंखें बंद करता है तो वो खुद को देखता है एक बड़े घर में, आर्थिक रूप से स्वतंत्र, अपने परिवार के साथ खुशहाल। वो सिर्फ सपने नहीं देख रहा, वो अपने भविष्य की स्केचिंग कर रहा है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता है, उसके फैसले बदलते हैं और उसकी किस्मत भी। आप क्या कर सकते हैं? हर दिन कुछ मिनट निकालिए, शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी उस जिंदगी को देखिए जो आप चाहते हैं। वो नौकरी जो आप पाना चाहते हैं, वो घर जहां आप रहना चाहते हैं, वो शांति जो आपके भीतर होनी चाहिए। फील इट, बिलीव इट, लाइव इट इन योर माइंड फर्स्ट। इमेजिनेशन कोई खेल नहीं है, ये आत्मा की भाषा है जिससे आप अपनी किस्मत लिखते हैं। तो अगली बार जब आप कहें मैं कर पाऊंगा, खुद से सवाल नहीं, तस्वीर बनाइए, क्योंकि आप जो देख सकते हैं वो बन सकते हैं। यू आर वॉट यू थिंक। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। हर दिन, हर पल जो विचार आपके मन में आते हैं वही आपके भविष्य की ईंटें बनाते हैं। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं वैसा ही आप धीरे धीरे वास्तव में बन जाते हैं। आपका मन एक चुंबक है, आपकी सोच एक चुंबक की तरह काम करती है। अगर आप खुद को कमजोर, असफल या दूसरों से कमतर समझते हैं तो आप वैसे ही अनुभवों और हालातों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं अनमोल हूं, मेरे अंदर अपार प्रतिभा है, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो आप अपने चारों ओर नई ऊर्जा, नए अवसर और नई दिशा खींचना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं। एक हर दिन कहता है मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, दूसरा कहता है हर दिन मेरे लिए कुछ नया लेकर आता है। कौन ज्यादा खुश और सफल होगा? बिल्कुल, जिसकी सोच सकारात्मक है। डोंट लेबल योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर पास्ट और फेलियर्स, लेबल योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल। आपने अगर अब तक खुद को किसी पुराने अनुभव से बांध रखा है, मैं तो फेल हो चुका हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ खास नहीं हूं, तो अब वक्त है उस पहचान को मिटाने का और नई सोच से खुद को फिर से गढ़ने का। हर सुबह खुद से कहें आई एम नॉट हु आई वाज यस्टरडे, आई एम ग्रोइंग, आई एम इवॉल्विंग, आई एम वर्दी। मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही बनता हूं और आज मैं खुद को ऊंचा सोच रहा हूं। इमोशनल पावर लाइन। आपका भविष्य आपके शब्दों में नहीं, आपकी सोच में छिपा है। तो आज से ही एक नई सोच अपनाइए। खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं और वो कोई मामूली बात नहीं है। 8 रिमूव्स फेयर। आस्था डर को खत्म कर देती है। फियर इज फेथ इन द रॉन्ग थिंग, हैव फेथ इन गॉड एंड इन योरसेल्फ। डर कोई बाहरी चीज नहीं है, वो मन की उपज है। एक ऐसा विचार जो हमें कमजोर बना देता है, जो कहता है तू नहीं कर पाएगा, तेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं डर का इलाज भी वही है जहां डर पैदा होता है, हमारे मन में। और इस इलाज का नाम है फेथ, यानी आस्था। डर क्या करता है? आपको रोकता है, आपके सपनों को छोटा करता है, आपकी रफ्तार धीमी कर देता है। लेकिन जब आप अपने अंदर की दिव्यता पर भरोसा करते हैं तो डर, घुल
जाता है जैसे अंधेरे में रोशनी। फेथ क्या करता है? फेथ कहता है, मुझसे हो जाएगा, मैं अकेला नहीं हूं। एक शक्ति है जो मुझे संभाल रही है। जब आप खुद से कहते हैं, गॉड इज विद मी, आई एम सेफ, आई एम गाइडेड, तो डर आपके रास्ते से हटने लगता है। सोचिए, आप किसी नई शुरुआत से डर रहे हैं, नई नौकरी, इंटरव्यू, स्टेज पर बोलना या जिंदगी का कोई बड़ा फैसला। अगर आप डर को पकड़कर बैठ गए तो कदम नहीं उठेगा। लेकिन अगर आपने कहा, मैं भगवान का बच्चा हूं, वो मेरे साथ है, जो होगा अच्छा ही होगा, तो आप आगे बढ़ पाएंगे, साहस के साथ, शांति के साथ। डर तब भागता है जब विश्वास दरवाजे पर दस्तक देता है। फियर नॉक्स, फेथ ओपन्स, एंड नो वन इज देयर। डर कोई राक्षस नहीं, एक विचार है, और विचार को दूसरा विचार हरा सकता है, वो है आस्था। जब आप ऊपर वाले पर, खुद पर और जीवन पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो डर कमजोर पड़ जाता है और आप मजबूत बन जाते हैं। तो अगली बार जब दिल थरथराए तो याद रखना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ वो है जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। नेवर से आई कांट, मैं नहीं कर सकता, ये शब्द कभी मत कहो। योर वर्ड्स शेप योर थॉट्स एंड योर थॉट्स शेप योर लाइफ। कई बार हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे बस की बात नहीं है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप ये शब्द बोलते हैं तो आप सिर्फ जुबान नहीं हिला रहे होते, आप अपनी किस्मत तय कर रहे होते हैं। शब्द है चाबी, या तो ताले खोलेंगे या बंद करेंगे। मैं नहीं कर सकता, ये शब्द मन के दरवाजे को जाम कर देते हैं। आपका अवचेतन मन भी यही मान लेता है कि अब रास्ता बंद है। लेकिन अगर आप कहें, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं, मैं कर पाऊंगा, बस शुरुआत करनी है, तो मन तुरंत रास्ता ढूंढने लगता है। शब्द, सोच, विश्वास, व्यवहार, परिणाम। योर टंग इज द ब्रश, योर माइंड इज द कैनवस, चूज योर कलर्स वाइजली। आप जैसे जैसे खुद से बात करते हैं वैसे ही आपका दिमाग विश्वास बनाता है और फिर जिंदगी उसी विश्वास की नकल करने लगती है। एक बच्चा कैसे सीखता है? छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या वो कहता है, मैं नहीं कर सकता? नहीं, वो बार बार गिरता है, लेकिन शब्द नहीं कहता, वो सिर्फ कोशिश करता है। तो आप क्यों पीछे हटते हैं शब्दों से? आई कांट, आई क्विट बिफोर ट्राइंग। और क्विटर्स कभी सफल नहीं होते। प्रैक्टिकल तरीका, शब्द बदलो, सोच बदलो। मैं नहीं कर सकता, मैं अब तक नहीं कर पाया, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मेरे बस की बात नहीं है, मैं धीरे धीरे इसे अपने बस में ला सकता हूं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपकी जुबान पर है। डोंट कर्ज योर फ्यूचर विद वीक वर्ड्स। तो अगली बार जब भी मन में आए, मैं नहीं कर सकता, तुरंत उसे बदल दो, मैं कोशिश करूंगा और एक दिन जरूर कर पाऊंगा। क्योंकि आपका मुंह आपके भाग्य का दरवाजा है। क्या खोलना है और क्या बंद करना है, वो आप तय करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज लर्नड। आत्मविश्वास सीखा जा सकता है। यू आर नॉट बॉर्न विथ फेयर, यू आर नॉट बॉर्न विद डाउट, यू लर्न देम। सो यू कैन अनलर्न देम एंड लर्न कॉन्फिडेंस। कोई भी आत्मविश्वासी पैदा नहीं होता। डॉक्टर जोसेफ मर्फी साफ कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ स्किल। कोई बच्चा जब जन्म लेता है उसे नहीं पता कि डर क्या है। धीरे धीरे समाज, अनुभव और असफलताएं उसे सिखा देती है। डरो, सोचो पहले, क्या होगा अगर फेल हो गए? लेकिन जैसे डर सीखा गया है वैसे ही आत्मविश्वास भी सीखा जा सकता है। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता, ये तब आता है जब आप छोटे छोटे काम खुद से करते हो, हर छोटे प्रयास पर खुद को शाबाशी देते हो, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ते हो बिना परफेक्ट होने के। सक्सेस इन स्मॉल टास्क्स बिल्ड्स ट्रस्ट फॉर बिगर वंस। जैसे एक फोन कॉल जो आप टाल रहे थे, आज कर लिया। एक छोटी प्रेजेंटेशन हिम्मत करके दे दी। कोई नया काम डर के बावजूद शुरू कर दिया। यही है आत्मविश्वास के बीच। कॉन्फिडेंट बनने के 3 सरल स्टेप्स। डू कुछ करो, चाहे छोटा ही सही। एक्नॉलेज, खुद को कहो, मैंने किया। रिपीट, इसे रोज करो, फिर देखो कैसे आपका मन खुद बोल उठेगा, यस आई कैन। बात ध्यान रखने वाली, जब मुझे आत्मविश्वास आएगा तब मैं शुरू करूंगा।
जब मैं शुरू करूंगा तब आत्मविश्वास आएगा। रियल लाइफ फील। सोचिए वो लड़का जो इंग्लिश बोलने से डरता है, लेकिन रोज एक लाइन बोलने की प्रैक्टिस करता है। एक हफ्ता, फिर एक महीना, धीरे धीरे वही लड़का भीड़ में बोलने लगता है। कॉन्फिडेंस कोई सुपर पावर नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आत्मविश्वास आपके साथ 2 कदम और चलता है। आत्मविश्वास सीखा जा सकता है। छोटे कामों से शुरुआत करो। खुद को कम मत आंको। आप सीख सकते हो और निखर सकते हो। तो अगली बार जब आपके अंदर से आवाज आए, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उससे कहो, ठीक है, मैं इसे बना लूंगा। रोज थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास किसी जन्मजात गुण का नाम नहीं, बल्कि हर रोज अपने डर को हराने की आदत है। ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो दुनिया के डर से अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, जो दूसरों की बातों को दिल पर लेकर खुद को रोक लेते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी यहां हमें सिखाते हैं कि आलोचना रुकावट नहीं, एक अवसर हो सकती है। अगर आप चाहे तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म। आलोचना से मत डरिए। इफ योर इंटेंशंस आर प्योर एंड योर हार्ट इज क्लीन, देन नो वर्ड्स फ्रॉम द वर्ल्ड कैन ट्रूली हार्म यू। हर इंसान जो कुछ अच्छा करना चाहता है, हर इंसान जो भीड़ से अलग सोचता है, उसे आलोचना का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आलोचना से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझदारी से अपनाना चाहिए। दुनिया बोलेगी ही, तो क्या रुक जाओगे? आप कुछ नया करोगे। लोग कहेंगे ये मत कर, आप चुप रहो। लोग कहेंगे डरपोक है। आप बोलो तो कहेंगे घमंडी है। तो फिर क्यों न वही किया जाए जो दिल कहता है? क्यों न वो जिंदगी जी जाए जिसे आप सही मानते हैं? आलोचना 2 तरह की होती है। तोड़ने वाली आलोचना, बिना समझे, सिर्फ नीचे गिराने के लिए। जोड़ने वाली आलोचना, जो आपकी गलती दिखाकर आपको सुधारने का मौका देती है। बुद्धिमान वही है जो पहचान सके किस आलोचना को नजरअंदाज करना है और किसे फीडबैक की तरह अपनाना है। महात्मा गांधी को भी आलोचना मिली थी, स्वामी विवेकानंद को भी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ लोगों की बातों पर ध्यान दिया होता तो क्या वो इतने ऊंचे बन पाते? पीपल थ्रो स्टोन्स एट अ शाइनिंग ट्री, नॉट एट अ ड्राई वन। डॉक्टर मर्फी की सीख। अगर आप सच्चे दिल से काम कर रहे हो तो कोई आलोचना आपको असली नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखें, वो बाहर की आवाजों से कहीं ज्यादा सच्ची है। लोग क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं, आप खुद को क्या कहते हैं वही आपकी किस्मत बनाता है। आलोचना से डरिए मत, सीखिए या इग्नोर कीजिए। हर आलोचक सही नहीं होता, लेकिन हर आलोचना में सीख छिपी हो सकती है। अपने कार्य की नीयत पर भरोसा रखो और चलते रहो। तो अगली बार कोई आपको कुछ कहे तो रुकना नहीं, खुद से कहना, मैं जानता हूं मैं क्यों कर रहा हूं, और यही सबसे जरूरी है। हमने इस किताब बिलीव इन योरसेल्फ बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी के हर अध्याय को दिल से महसूस किया, भावना से समझा, और अब हम आप पहुंचे हैं इस प्रेरणादायक यात्रा के अंतिम अध्याय पर। डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म। अंतिम अध्याय का भावपूर्ण समापन। आलोचना से मत डरिए। जिस दिन आप आलोचना से ऊपर उठ जाते हैं, उसी दिन आप खुद से जुड़ जाते हैं। इस पूरे सफर में हमने सीखा खुद पर विश्वास कैसे किया जाए, अपने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जगाया जाए, कल्पना और विचारों से अपने भविष्य को कैसे बदला जाए। और अब इस आखिरी मोड़ पर हम समझते हैं कि लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप खुद को क्या कहते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस अंतिम संदेश में यही समझाते हैं, दुनिया की आवाज आपको डिगा सकती है, लेकिन अगर आपके भीतर की आवाज मजबूत हो गई तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बुक समरी, एक भावनात्मक समापन। बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज दैट्स वेयर एवरीथिंग बिगिंस। अपने ऊपर यकीन रखो, क्योंकि वहीं से हर बदलाव शुरू होता है। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। आपका अवचेतन मन आपकी कल्पनाओं को सच करता है। डर, आलोचना, असफलता, ये सब केवल मानसिक बाधाएं हैं। आत्मविश्वास, आस्था और सकारात्मक सोच, ये आपके सबसे बड़े हथियार हैं। और सबसे बढ़कर आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप खुद पर यकीन करना शुरू कर दें।
खुद पर विश्वास वो आग है जो अंधेरे में भी रोशनी बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ की पूरी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो हमें खुद से मिलवाती है, हमें हमारी अंदर की ताकत दिखाती है और कहती है तुम कर सकते हो। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इन्हें अपनी सोच, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और हां, अगली बार कोई कहे तू नहीं कर पाएगा तो मुस्कुराकर कहिए देख लेना, मैं जरूर करूंगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात दिल को छू गई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी जिंदगी को आप बेहतर बनते देखना चाहते हैं। थैंक यू। मैं आपका दोस्त अनिल सहारण फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।